उत्तराखंड ने सोमवार 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर दी है, जिससे यह निर्णय लेने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हालांकि इस फैसले का जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध किया है और इसे अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि शरीयत और धर्म के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अनुसूचित जनजातियों को संविधान विधेयक से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? समान नागरिक संहिता के नाम पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मदनी ने यूसीसी को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा, यह कानून नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करता है और पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। मदनी ने आगे कहा, कोई भी ऐसा कानून स्वीकार्य नहीं किया जा सकता जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। आज उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है और तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। जमीयत ने घोषणा की है कि वे उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के फैसले के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना मदनी ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि ये नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने पर मदनी ने कहा कि ऐसा करके न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है, बल्कि यह कानून पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है। जमीयत इस कानून के उस पहलू पर भी विचार करेगी कि क्या किसी राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। मौलाना मदनी ने कहा, मुसलमान शरीयत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारे फैमिली लॉ कुरान और हदीस पर आधारित हैं। इन पर न्याय